आज का जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट यू बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप इमोशनली इस ऐसी स्टेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आप डिक्टेट करते हैं, लेकिन लड़की विलिंगली वो चाहती है कि आप डिक्टेट करें, वो चाहती है कि आप लीड करें, वो चाहती है कि आप डोमिनेट करें और वो खाली फॉलो करे आपको। और ये जो सिचुएशन है, इमोशनल सिचुएशन, एक रिलेशनशिप में कब पहुंचती है एंड व्हाई वुमेन लव मेन जो सिक्योर होते हैं और ग्राउंडेड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यू डिक्टेट, शी विल फॉलो। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो सिक्योर मेन और जो ग्राउंडेड मेन होते हैं ना, इनका सोशल मीडिया पे क्या एक्सपोजर है, इनका मतलब क्या है। आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप अल्फा बन जाइए, आप ऐसी एनर्जी लेके आइए जो बिल्कुल वीकनेस जिसमें नहीं हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी दिखाइए, इमोशनलेस बन जाइए, ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए लड़की के आसपास। ये सारी सोशल मीडिया की मेड अप नॉलेज है। बेसिकली सिक्योर मैन वो होते हैं, सिक्योर का मतलब क्या है कि आप जब अपने में बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ, ये मैं इस तरह का इंसान हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है, मेरा बिहेवियर और नेचर इस तरह का है एंड दैट इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम। जहाँ लर्निंग की बात होगी, जहाँ पे कुछ मैंने चीज़ें शायद शुरू से सीखी हैं और वो शायद चीज़ें या देखने का नज़रिया या सोचने का जो तरीका है वो सही नहीं है, तो मैं उसे चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं इवॉल्व होने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने पे वर्क करने के लिए तैयार हूँ। इनको कहते हैं सिक्योर मैन। वो मैन जो चाहते हैं कि लाइफ में ग्रो करना है, लेकिन अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं, आपके रिलेशनशिप के जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेके या अपने काम को लेके, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती हैं, बहुत जल्दी किसी सिचुएशन से हिल नहीं जाते हैं। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने ये बोल दिया मेरे बारे में, उसने वो सोच लिया मेरे बारे में, इस लड़की ने ऐसा जज कर लिया मेरे को। तो क्या आप कम हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी जो वैल्यूज़ हैं या आपके जो लव स्टैंडर्ड्स हैं वो कम हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंड गर्ल्स एब्सोल्युटली लव सच एनर्जी। हम ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जहां हमें दिखता है कि हाँ, प्रोफेशनली, क्वालिफिकेशन, इनकम वाइज डेफिनेटली, लेकिन ये आपकी लॉन्ग रन में कब चलती है, कब सक्सेस आपकी लंबे टाइम तक आपके साथ रहती है? जब आप अपने में बहुत सिक्योर और ग्राउंडेड रहते हैं। ग्राउंडेड मैन आपने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन कभी किसी ने आपको ना काउंसलिंग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया नहीं है। सो इसको भी डीकोड कर देती हूँ कि वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंडेड मैन कौन होते हैं और किस तरह की एनर्जी दे लव। वुमेन गेट पुल्ड टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एनर्जी। देखिए, ग्राउंडेड मैन वो होते हैं, वो जिस भी रूम में एंटर करते हैं ना, हर कोई एक बार ही ज़रूर से सोचेगा कि हाँ, यू नो व्हाट, इस जने ने मुझे इस समय पे ऐसे स्पेशल फील कराया था, या ये वो बंदा है जो बात को ना बहुत ध्यान से सुनता है, या ये वो जना है जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर से होगा। देखिए, ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं? ये क्वालिटीज़ आप में हैं क्योंकि आप अपने से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप अपने इमोशंस को रेगुलेटेड रखते हैं। मतलब ऑन अ बैड डे कैसे भी इमोशन हो, ऑन अ गुड डे कैसे भी इमोशन हो, आप अपने इमोशंस के साथ बैठते हैं, उन्हें फील करते हैं, उन्हें ब्रीथ करते हैं। अच्छे इमोशंस हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ हैंड नहीं जाने देते कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। मान लीजिए काम में प्रमोशन मिला, यू वेरी हैप्पी, लेकिन इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हो जाना कि फिर आगे के काम में वहीं पे अफेक्ट पड़ने लगता है। या कोई अगर बैड डिसीजन लिया है, थोड़ा सा प्रोफेशनली कुछ फेलियर आया है, ड्रॉबैक आया है, तो उसे इतना ज़्यादा माइंड पे प्ले नहीं करना कि आप सोचने लगते हैं अपने बारे में कि मैं वाकई में एक फेलियर हूँ लाइफ में। किसी भी इमोशन को मास्टर नहीं करने देना अपने माइंड पे। योर माइंड is the master of emotions. Your emotions are not the master of your mind. इसी को बेसिक सिंपल तरीके में समझा रही हूँ मैं आपको। इसे कहते हैं ग्राउंडेड मैन। ओके, वुमेन लव सच एनर्जी। क्योंकि देखिए, हम में क्या प्रॉब्लम होती है कि वुमेन में ना हमारा जो इमोशनल ग्राफ है वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, क्योंकि हम अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हमें नहीं आता रेगुलेट करना ठीक से कि कैसे किस इमोशन को सर्वाइव करना है, कैसे उसे फेस करना है। हम क्या करते हैं, हम हमेशा की तरह उन इमोशंस को सामने वाले पे डाल देते हैं। जैसे ही कोई गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, तो हम उस इमोशन को सामने वाले पे डाल देते हैं।
इरिटेटेड अपने से हैं किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन सब किस पे निकलता है वो गुस्सा और इरिटेशन? अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड पे। और हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये जिस तरह से मैं फ़ील कर रही हूँ, जिस तरह से मैं इरिटेटेड हूँ और गुस्सा हूँ या नाराज़ हूँ, एंग्री हूँ, वो मेरी वजह से नहीं है, वो तुम्हारी वजह से है। सो वो अकाउंटेबिलिटी अपनी नहीं लेती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर पे डाल देती हैं। वो मेन जो हमारे इमोशंस को सुने भी, वो मेन जो हमारे इमोशंस को सॉल्व भी करें, वो मेन जो हमारे इमोशंस को समझें भी। एंड दैट इज़ वाई वी एब्सोल्युटली लव मेन जो सिक्योर होते हैं और ग्राउंडेड होते हैं। वो हमेशा अपने को कहते हैं कि ये इमोशंस जो हैं ये पासिंग इमोशंस हैं, आएंगे और चले जाएंगे। इनसे मेरी आइडेंटिटी और जो मेरा बिहेवियरल पैटर्न है वो चेंज नहीं होता है। और सिक्योर एंड ग्राउंडेड मैन हमेशा कभी भी कोई भी एंशियस और पैनिक अटैचमेंट में नहीं पड़ते हैं कि हर चीज़, अपना मिशन, अपना पर्पस, अपना पैशन लाइफ का एक पर्टिकुलर गर्ल को या अपनी वाइफ को बना लिया। दे हैव अ लाइफ बियॉन्ड देयर पार्टनर। जितना आप रियलिटी में रहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी गर्लफ्रेंड और वाइफ है, देखिए हम लोग के तो आए दिन मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं, आए दिन हम किसी भी चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाते हैं। ओके, सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड और वाइफ मान लीजिए आपसे कहती है कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है एज अ इनसिक्योर मैन कि मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ करता हूँ, इसके लिए लेके आता हूँ एंड आई ट्राई टू मेक अ फील स्पेशल, तब भी ये कह रही है। एज अ सिक्योर ग्राउंडेड मैन आप क्या करते हैं, आप उस इमोशन को ज़्यादा ना, उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते ना, आप उसका कोई डबल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, ट्रिपल मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि उसकी लेयर्स पे लेयर्स सोच सोच के निकाले जा रहे हैं। आप उसे बस पॉइंट टू पॉइंट सुनते हैं और पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ तुम इरिटेटेड हो, तुम एंग्री हो, गुस्सा आ रहा है, नाराज़ हो, मुझे दिख रहा है, तो बैठ के विद अ कूल माइंड, ठंडे दिमाग से थोड़ा सा बात तो कर लेते हैं ना कि सिचुएशन क्या है, समझ तो लो, एंड दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक तो पहले आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। आप फालतू में ना 10 बारी सॉरी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं सॉरी बेबी ये हो गया, सॉरी बेबी वो हो गया। आप खाली ये कह रहे हैं कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ तुम नाराज़ हो, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम थोड़ा सा निगलेक्टेड या इग्नोर्ड फील हो रही हो, लेकिन बात करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। सो यू पुट योर बाउंड्री कि आई हैव अ लाइफ बियॉन्ड यू। हाँ मैं मानता हूँ मैं बिज़ी हूँ, लेकिन सोल्यूशन मोड पे रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये आगे पीछे बैक एंड फोर्थ एक बैंटर की तरह चलते रहना कि मैं सॉरी बोलूँगा फिर तुम कुछ बोलोगी, फिर मैं सॉरी बोलूँगा फिर तुम कुछ बोलोगी, वो सब नहीं करना है। सो बीइंग अ सिक्योर ग्राउंडेड मैन, जब आप अपने इमोशंस पे बिल्कुल मास्टर रखते हैं तो आप सामने वाले को क्या सिखाते हैं कि वो आपके इमोशंस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है। वो आपकी कहते हैं ना काइंडनेस को या आपके पेशेंस को या आपके काम एटीट्यूड को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है। देखिए इसे मैं इस तरीके से आपको जल्दी से समझा देती हूँ। 4 स्टेज होती हैं वुमेन की लाइफ में टू फॉल इन लव विद अ मैन। सबसे पहली स्टेज होती है अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन कैसे बिल्ड होता है, व्हेन अ मैन एंड अ वुमन आर ऑथेंटिक टुवर्ड्स ईच अदर। थर्ड स्टेज आती है अटैचमेंट की, क्योंकि आप दोनों इतने टाइम से अट्रैक्टेड हैं, ऑनेस्ट हैं एक दूसरे की तरफ, तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है। लेकिन लास्ट स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एडमिरेशन की, अडोरेशन की, मतलब कि एडमायर करना किसी को। एडमायर आप तब उस स्टेज पे करते हैं जब आप वाकई में आपको लगता है कि यू कैन लुक अप टू द गाय, आप उस बंदे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मन से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लड़कियों में ये तभी आता है जब उन्हें सामने वाले से एक बहुत सिक्योर, इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे उन्हें फ्रीडम मिलती है कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड मुझे समझेगा, लेकिन अननेसेसरी मुझे अपने सिर पे नहीं बैठाएगा, मुझे पेडेस्टलाइज नहीं करेगा और फालतू में सॉरी भी नहीं बोलेगा। जहाँ पे मेरी गलती है मुझे वो रियलाइज़ करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और ये सब दिखता है जब आपकी एनर्जी बिल्कुल सिक्योर होती है। देखिए अपने में जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतने तो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराएंगे, राइट? जितना अपने में आप सिक्योर होंगे उतना सामने वाले को फील कराएंगे। क्यों ऐसा होता है कि जब हम फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो हम बहुत अच्छे से हॉलीडेज़ प्लान करते हैं, बहुत अच्छे से शॉपिंग करते हैं, बहुत अच्छे से हम अच्छी अच्छी जगह खाना खाने के लिए जाते हैं, एक बारी भी नहीं सोचते कि हमें कितने पैसे खर्च करने हैं। एंड जिसके साथ होते हैं ना, वो पार्टनर को भी लगने लगता है कि हाँ
यहाँ पे मुझे पता है कि ये सक्सेसफुल है और ये फाइनेंशियली सिक्योर है, वो क्योंकि एनर्जी आप उन्हें दिखा रहे हैं। सेम तरीके से इमोशनली अगर आप बहुत सिक्योर हैं तो वही एनर्जी आपका पार्टनर इन द सेंस कि आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी वाइफ भी वही सीखेगी, एंड दैट इज़ वाई शी विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। सो आई होप कि ये जो सिक्योर और ग्राउंडेड एनर्जी है ये आप सब अपने में लेके आएंगे। मेरे सारे वीडियोज़ को आप अच्छे से अगर फॉलो करेंगे, यू विल बिकम अ मैन हु शी विल ऑब्वियसली फॉल इन लव विद। ऑल राइट, सो मेंस मेंटल वेलबींग इज़ माई चैनल ऑल अबाउट। इन सारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोच लिख के फॉर 101 पेड सेशंस। ऑल राइट, और वहाँ पे भी मुझे ज़रूर से फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना सी यू गाइस सून। टाटा।